साल 2012 कड़कड़ाती ठंड का मौसम और छत्तीसगढ़ का धुर नक्सल प्रभावित जिला सुकमा। एक युवा आईएएस अधिकारी जो सिर्फ 32 साल का था, जिला कलेक्टर के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक बीच रास्ते से देश की सबसे खतरनाक उग्रवादी ताकतों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। 12 दिनों तक मौत के साए में जंगलों के बीच बंदूक की नोक पर उसकी जिंदगी का हर एक सेकंड कटता है। पूरे देश की सांसें अटक जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं आईएएस अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन की। इस रूह कपा देने वाली सच्ची घटना का बेहद सजीव और भावुक जिक्र देश के जाने माने पूर्व नौकरशाह के विजय कुमार ने अपनी मशहूर किताब वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अपने कई लेखों में किया है। इस किताब में साफ तौर पर दिखता है कि जब एक आईएएस अधिकारी लद्दाख की हाड़ कपा देने वाली ठंड, पूर्वोत्तर के घने जंगलों या छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में तैनात होता है तो उसकी चुनौतियां किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। हम अक्सर स्क्रीन पर चमकती लाल बत्ती, रौब और रसूख वाली आईएएस की जिंदगी देखते हैं, लेकिन इस रसूख के पीछे एक ऐसा कड़वा सच भी छिपा है जहां बुनियादी सुविधाएं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और ढंग के अस्पताल तक नसीब नहीं होते। और इसी कठिन सच को लेकर देश की सबसे बड़ी ताकतवर लॉबी यानी केंद्रीय आईएएस एसोसिएशन इस समय बेहद सक्रिय हो गई है। मामला जुड़ा है आपकी और हमारी जेब से, यानी 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन से। दरअसल 15 जून को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने की समय सीमा है और इस डेडलाइन से ठीक पहले आईएएस संघ ने सरकार के सामने एक बड़ा और कड़ा मांग पत्र रख दिया है। मांग क्या है? मांग है मुश्किल हालात और जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे लद्दाख, पूर्वोत्तर के राज्य, सीमा चौकियां और आदिवासी इलाके में तैनाती पर मिलने वाले फायदे को दुगना किया जाए और सैलरी बढ़ाने के पुराने तौर तरीकों की समीक्षा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक आईएएस लॉबी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे जिम्मेदार है 7वें वेतन आयोग का एक विवादित फैसला। 7वें वेतन आयोग ने क्या किया? उन्होंने व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के नाम पर 52 से ज्यादा स्वतंत्र भत्तों और स्थानीय प्रोत्साहनों को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक नया नाम दिया, टीएलए यानी टफ लोकेशन अलाउंस। नुकसान यह हुआ कि पहले जहां जटिल और खतरनाक इलाकों में तैनात अफसरों को कई तरह के जोखिम भत्ते मिलते थे, अब उन्हें सिर्फ एक फिक्स रेट पर कठिनाई भत्ता मिलता है। आईएएस एसोसिएशन का तर्क है कि लद्दाख की 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से जूझना और पूर्वोत्तर के किसी सुदूर जिले में बुनियादी ढांचे के बिना रहना, क्या इसके लिए यह फिक्स भत्ता काफी है? बिल्कुल नहीं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस ज्ञापन में सिर्फ भत्तों की बात नहीं है, बल्कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पर भी तीखे सवाल उठाए गए हैं। आईएएस लॉबी का कहना है कि पिछले साल पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की जगह आई नई पेंशन स्कीम को केंद्रीय कर्मचारियों ने दिल से स्वीकार नहीं किया है। साल 2025 के अंत में सरकार ने कुछ ढील जरूर दी है, लेकिन इसके कई प्रावधान आज भी देश के अधिकारियों को असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। बात सिर्फ पैसों या भत्तों की नहीं है, बात उस व्यवस्था की है जिसके भरोसे पूरा देश चलता है। एक तरफ जहां राज्य सरकारें कागजों पर संघर्ष कम होने का हवाला देकर मुश्किल जिलों को सामान्य घोषित कर देती हैं, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि आज भी उन इलाकों में अच्छे अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल तक नहीं होते। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ देश की जनता है जो अक्सर ये सोचती है कि आईएएस अधिकारियों को तो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, फिर उन्हें और ज्यादा भत्ते क्यों चाहिए? लेकिन दूसरी तरफ वो जमीनी हकीकत है जहां देश के सबसे कठिन क्षेत्रों में नीति लागू करने के लिए इन अधिकारियों को अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिंदगी की आहुति देनी पड़ती है। तो क्या मुश्किल हालातों में काम करने वाले इन अधिकारियों को वाकई ज्यादा वित्तीय लाभ
और सुरक्षा मिलनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नौकरशाही की ये मांगे जायज नहीं है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो राजीव टाइम्स को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक